कल के पेपर में अधिकांश क्वेश्चन यहाँ से देखा जाएगा। इस पीडीएफ को हम जब देखें तो पता चला इसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन है। अगर इस प्रकार क्वेश्चन आ जाएगा कल तो समझो कि 50 जल्दी पार ही नहीं हो पाएगा। एक बार देख लो और 10 से 12 मिनट में पूरा क्लियर करेंगे। बहुत फास्ट तरीकों से बताएंगे। देखो पहला, दक्षेश का मुख्यालय सबसे पहले कहाँ अवस्थित है? दक्षेश का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ये तो पता है कि काठमांडू में है आज वर्तमान समय। सबसे पहले मुख्यालय अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे? ढाका में। और ढाका में ही इसका सबसे पहले बैठक भी हुआ था, याद रखना, उसी में सम्मेलन हुआ था। अगर पूछा जाए सबसे पहले तो तुरंत याद रखना बंगाल में हुआ था, बांग्लादेश में ढाका में। पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था ना 1971 में हुआ था। 1971 में, जिसमें नया देश बना बांग्लादेश। हालांकि 4 बार युद्ध हुआ है, 48 में भी हुआ है, 65 में हुआ है, 71 में हुआ है और 99 में भी हुआ है। तो कारगिल युद्ध कभी कभी पूछता है कब हुआ है? 1999 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन के महासचिव कौन है? अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव किस देश से संबंधित है बताओगे? पुर्तगाल। और एंटोनियो गुटेरस हैं जो 2022 से लेकर 2026 तक रहने वाले हैं, 2026 तक रहेंगे। और ये कहाँ के हैं? पुर्तगाली थे और पुर्तगाल के पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के अंग को 1994 में निलंबित कर दिया गया था। किसको? तो क्या लिखा है? ट्रस्टीशिप काउंसिल को सबसे पहले 1994 में क्या किया? उसे निलंबित कर दिया गया, हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। उसका नाम क्या है? ट्रस्टीशिप काउंसिलिंग। इसको हटा दिया गया, रद्द कर दिया गया। अगला देखोगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। अगला आपसे पूछा जाए, अस्थायी पूछा जाए तो क्या बताओगे? अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है कि मुस्लिम किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा के बैठकों का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने बहुत ज्यादा इसका बहिष्कार किया था। आंसर हो जाएगा ए। मुस्लिम लीग नहीं चाहता था कि भारत का संविधान बने। अब मुस्लिम लीग की स्थापना अगर पूछे जाए तो क्या बताओगे? 1906 में ढाका में हुआ था, आगा खां किया था। 7 नंबर, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? देखो, किस संशोधन में भारतीय के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 3 गो शब्द जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, एकता अखंडता, 3 गो शब्द इसमें जोड़ा गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। संविधान का निर्माण करने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन पूछा, किसने कहा था भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? देखो, ये तो विदेशी था और कहने को कह दिया कि भारत का जो संविधान है ना वकीलों का स्वर्ग है। बहुत ज्यादा इसमें नियम कानून है, मजा आ जाता है। तो उनका नाम था जेनिंग साहब, प्रोफेसर आइवर जेनिंग साहब, नाम याद रखना इनका। अगला है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये तो आसान है, लेकिन 70-80 के आसपास से अगर बहुत हार्ड किया है। अगला है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो बताओगे 12। अनुसूची कितना है? 12। आज वर्तमान समय, पहले अनुसूची कितना था? 8 को था। इस बात को याद रखना। भाग पूछे तो 22, आज है 25। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? ये थोड़ा सा हट गया है। देखो, ये कौन करता है? धर्म के अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। अल्पसंख्यक, आंसर होगा धर्म के अधिकार। अल्पसंख्यक मतलब होता है ऐसा धर्म जिसकी जनसंख्या बहुत कम हो, उसी को अल्पसंख्यक कहते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। तो अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी रूल्स का फॉलो किया गया है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? तो मौलिक अधिकार से हटाने वाले संशोधन कौन था? 44। कब हटाया गया था? 1978 में हटाया गया था। और ये हटाकर कहाँ रख दिया गया है? 300A में, अनुच्छेद 300A में रखा गया है। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन रिट जारी करता है? रिट जारी कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। रिट जारी करता है। रिट क्या होता है? आज्ञा सूचक की बंदी को पेश किया जाए। भारतीय निर्वाचन आयोग के कितने सदस्य होते हैं? 3 को। कितने होते हैं? 3 को। अब भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था?
50 में, 1950 में चुनाव हुआ, 1951 में रिजल्ट निकला 1952 में। तो 1952 को ही कहा जाता है सबसे पहली बार चुनाव हुआ था। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1952। बताओगे निम्नलिखित में से किस निकाय को भारतीय संविधान के संरक्षण या प्रहरी माना जाता है? देखो, अगर कोनो भी गड़बड़ी होगा भारत के संविधान में तो उसका संरक्षण होते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय उसका रक्षा सुरक्षा करने का ठेका लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? देखो, अनुच्छेद इसका आंसर ये होगा 356 और राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है 352 के तहत और 360 द्वितीय आपातकाल। और राज्यों में आपातकाल इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं और राज्य आपातकाल भी कहते हैं। इसको दो नाम से पुकारा जाता है। 356 के तहत राज्य में राष्ट्रीय शासन लगाया जाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला है कि चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? चुनाव का वर्णन अगर आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 324 में भारतीय चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं होते हैं? आज वर्तमान समय में 6 गो राज्यों में विधान परिषद है। 6 गो राज्यों में कौन कौन? यूपी बिहार पहला हुआ। ठीक है, यूपी बिहार। उसके बाद देखो महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हो गया। 6 गो हो गया, बाकी में नहीं है। तो राजस्थान में नहीं है, बाकी सब में है। अगला क्वेश्चन है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर राष्ट्रपति क्या करते हैं? बैठक करते हैं, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितना होता है? देखो, राज्यसभा के जो भी सदस्य होंगे उनका कार्यकाल 6 साल होता है, लेकिन प्रत्येक 2 साल पर वो चेंज हो जाते हैं। अगला लोकसभा में पूछे तो 5 साल, राज्यसभा में पूछे तो 6 साल। लोकसभा के संघ शासित प्रदेशों में कितने सदस्य हो सकते हैं? 20 गो। कितने हो सकते हैं? 20 गो। जो 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है ना, उसमें से 20 गो सदस्य लोकसभा में जा सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेनानी वृत्ति की आयु कितनी होती है? मतलब उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, वो कितने दिनों पर हट जाएंगे? तो देखो, हटने की जो प्रक्रिया बताया गया उच्च न्यायालय में 62 वर्ष पर रिटायर हो जाएंगे। और सर्वोच्च न्यायालय पूछा जाए तो बताओगे 65 वर्ष। तो उच्च न्यायालय बोला है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने दिनों पर हटते हैं? 62 साल के उनका उम्र हो जाएगा। तो आप 65 साल के होगा तो सर्वोच्च न्यायालय में हटा जाता है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो आज वर्तमान समय में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। कितना है? 25वां कौन बना है? तो आंध्र प्रदेश में बना है। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है? 7वां अनुसूची में। क्या नाम है? 7वां अनुसूची में जी। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों में बांटा गया है शक्ति को। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। आंसर हो जाएगा सी, 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती दिवस। 73वां और 74वां संशोधन कब लागू हुआ? 1992 में, लेकिन 1992 में लागू हुआ, 1993 से आरंभ किया गया। तो 1993 दिया है तो यही लगाओगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? देखो, ये क्वेश्चन में गलत है, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने गलत मार दिया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया 368 नामक अनुच्छेद में होता है। और 368 कहीं नहीं दिया है, सन लिख दिया है, इसलिए इसका आंसर गलत है। ऑप्शन गलत दिया है, 300 इसका 68 आंसर होगा। राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग, इसी को फजल अली कहा जाता है। तो फजल अली आयोग न्यायमूर्ति थे, फजल अली वो अध्यक्ष हुआ करते थे। अगला है भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्यों का गठन कौन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पर हुआ था। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको याद रखना पड़ेगा। ताशकंद समझौता कब होता है? 1965 में। देखो, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उस युद्ध को रोकने के लिए ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में किया गया था। इस बात को आप याद रखना। कांग्रेस के युवा तर्कों में किसे जाना जाता है? कांग्रेस में युवा तर्क किसको कहते हैं? चंद्रशेखर जी को कहते हैं, चंद्रशेखर जी को कहते हैं। अगला है स्वतंत्र भारत में आम चुनाव पहली बार कब हुआ? 1952 में। देखो, तो 1952 दिया है।
निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ? 1950 में। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? B.R. अम्बेडकर साहब। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब प्रथम कानून मंत्री थे। भारत की कौन सी दलीय व्यवस्था है वर्तमान में? तो वर्तमान में बहुदलीय है। 8 प्रकार के राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इसका मतलब क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखो, योजना आयोग को भंग कर दिया जाता है, बात सही है, 2015 में। हालांकि 14 में भंग हुआ, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग लागू होता है। भंग करके कौन लागू हुआ? नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 में मोदी जी के द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कितना मस्त क्वेश्चन है कि निम्न में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नया देश की उत्पत्ति हुआ था? याद करो, 1971 में लड़ाई हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच। इस युद्ध के बाद एक नया देश की उत्पत्ति होता है, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में। सन 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? इसे बोलते हैं शिमला समझौता। 1972 हुआ था 1971 की लड़ाई को रोकने के लिए। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दिया? देखो, ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है। कैसे? अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले मोरारजी देसाई के ऊपर मतलब लागू करके हटाया जाता है। त्याग पत्र भी देते हैं 1979 में। आप 1989 में बीपी सिंह देते हैं, 1989 में। और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी देते हैं। तो 3 गो प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लागू किया गया और वो लोग अपने पद से इस्तीफा भी दिए। इसमें से देखो कौन है? मोरारजी देसाई तो नहीं है, छोड़ दो। बीपी सिंह है, हाँ बीपी सिंह है। अगर ये नहीं होता तो अटल बिहारी वाजपेयी होते थे। 3 आदमी के नाम याद रखना। बीपी सिंह इसका आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी 1917 ईस्वी में, कानपुर अधिवेशन में। उसके बाद भारतीय पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू बनी थी 1925 ईस्वी में। दोनों बात याद रखना। पहली बार महिला बोला है, ये विदेशी थी, पहले यही होगी। अगर भारतीय पहली बार बोला होता तो अब आंसर सरोजिनी नायडू होती। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? राष्ट्रपति जो होते हैं ना, वो निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति चुने जाते हैं। अब वोट कौन देता है? विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। किस वर्ष जनता पार्टी केंद्र में शासन स्थापित की थी? तो बताओगे 1977 में। 1977 में केंद्र में अपना सत्ता जमाती है। भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा की है किसने दिया? जयप्रकाश नारायण 1974 में दिए थे, गांधी मैदान पटना में। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या है? 1975 में आपातकाल किसने घोषणा किया था? फखरुद्दीन अली अहमद, इंदिरा गांधी के कहने पर। बोडोलैंड स्वायत्ततावासी परिषद किस राज्य में है? असम में। खाना राज्य में है। बोडोलैंड जब भी आएगा खोज कर मारना असम किधर है। पूर्वोत्तर भारत में 7 बहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो बताओगे पश्चिम बंगाल नहीं है, बाकी 7 को रखता है। सिक्किम में नहीं है, याद रखना। पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम, पश्चिम बंगाल के छोड़कर बाकी उधर के साथ रखता है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो काका साहब कालेलकर। पिछड़ा आयोग के पहली बार अध्यक्ष काका साहेब कालेलकर को बनाया गया था। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों पर अपना सिफारिश को लागू किया था? तो उनका नाम क्या था? बीपी सिंह। क्या नाम था? बीपी सिंह लागू किए थे। इस बात को याद रखना। अगला क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन शहरी निकाय से संबंधित है? शहरी शासन से। तो देखो, है तो ग्रामीण शासन से संबंधित है। शहरी शासन से कौन संबंधित है? 74 नंबर वाला। ठीक है। अगला देखो, किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो नीति का आरंभ किया? पूरब की ओर देखने का मतलब ये है एलपीजी नीति का आरंभ किया, तो उनका नाम था पीवी नरसिम्हा। सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ था। सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था सूचना का अधिकार। मतलब कोई भी काम होगा ना सरकार के द्वारा, तो जनता उसका सूचना ले सकती है, वो वही अधिकार दिया गया था। दलित पैंथर्स भारतीय संगठन में महाराष्ट्र में लागू हुआ था। महाराष्ट्र में डेट बताओ कब लागू हुआ था? किसी को पता है? बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदनों में कितने स्तरीय पंचायती राज का व्यवस्था की है? तो कितने स्तर में व्यवस्था किए हैं? तो त्रिस्तरीय में। कितना? त्रिस्तरीय में। बलवंत राय मेहता कौन कौन त्रिस्तरीय होता है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ठीक है।
प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? देखो, प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन 1971 में होता है, 1961 में, सॉरी, कहाँ होता है? यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया के उस समय राष्ट्रपति थे टिटो साहब। यूगोस्लाविया में कहाँ? बेलग्रेड में। जगह का नाम याद रखना, बेलग्रेड। और सब याद रखना, कहीं से बन सकता है। 1961 में पहली बार हुआ, यूगोस्लाविया के बेलग्रेड नामक जगह पर हुआ। अध्यक्ष थे टिटो साहब। उस समय नेहरू जी भाग लिए थे। भारत ने प्रथम सफल परीक्षण कब किया? 1974 में। 1974 में, दूसरा 1998 में। ठीक है, दोनों बतिया याद रखो। मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा 1914 ईस्वी में खींचा गया था, अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में। अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में खींचा गया था। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क मानो तो 1985 में स्थापना हुआ था। म्यांमार इसमें नहीं आता है। वर्तमान में 8 गो देश आता है, सबसे अंतिम अफगानिस्तान है। अगला क्वेश्चन है कि सार्क का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था? देखो, तो पहला क्वेश्चन ही ना आ गया, तो बांग्लादेश में सबसे पहले सम्मेलन हुआ था, याद रखना, ढाका में। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में, नीदरलैंड में पड़ता है। द हेग, इसको द हेग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? देखो, मौलिक कर्तव्य की कहानी बहुत पुरानी है। 1976 में सबसे पहले मौलिक कर्तव्य लागू होता है, जिसमें शुरू में 10 गो था, आज वर्तमान में देखो तो 11 हो गया है। लेकिन पावना कर्तव्य में 51A में मौलिक कर्तव्य किस अनुसूची में है? 51A। किस भाग में है? 4A। ठीक है, कितना है वर्तमान में? 11 गो। पहले कितना था? 10 गो। भारतीय संविधान के कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? देखो, कितने हैं? तो हैं बोला था नहीं, 11 गो। आज कितना है? 11 गो। पहले कितना था? 10 गो। कौन जोड़ा गया है? तो यही जोड़ा गया है, शिक्षा का मतलब है पर हर एक माता पिता का एक मौलिक कर्तव्य बनता है कि 0 साल से लेकर 14 साल के बच्चा में निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? चौथा भाग में। तीसरा में क्या है? तो तीसरा में मौलिक अधिकार है, जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, और अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। 19वें अनुच्छेद में नागरिकों को कुल कितने स्वतंत्रता दी गई है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता। अगला है राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। अगला देखो कितना है, राष्ट्रपति क्या बोला है? क्वेश्चन है राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों की मनोनीत कर सकता है। कितना? 12 अपने मन से चुन सकता है। राज्य की सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? राज्य में जिस प्रकार देश में वास्तविक प्रधानमंत्री होते हैं, उसी प्रकार राज्य में वास्तविक मुख्यमंत्री होते हैं और अवास्तविक राज्यपाल होते हैं। बिहार विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने लोग नियुक्त किए जाते हैं? 1/6 भाग। कितना? 1/6 भाग का मतलब होता है 12 गो। और कितना सदस्य पूछे तो 12। और कितना भाग में पूछे तो 1/6 भाग। 1/6 भाग, क्योंकि टोटल कितना है? 75 सीट है। 1/6 का मतलब 6 से गुना करोगे तो लगभग 6 कम 6 बराबर 12 6 72, लगभग 12 दशमलव पूछा रहा है ना, तो दशमलव में आदमी थोड़ी होता है, लगभग 12 को चुनता है। अब भाग पूछे तो 1/6 भाग बोलोगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान कौन कर सकता है? तो क्षमादान करने का अधिकार एक ही व्यक्ति के पास है, राष्ट्रपति। और किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है, उस व्यक्ति को क्षमा दिया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा के सदस्य न होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा अगर बनना है तो कम से कम आपका उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा बनना है तो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति कर सकता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अध्यादेश 123वां अनुच्छेद में करता है राष्ट्रपति, और राज्यपाल किस अनुच्छेद में करता है? 213 में करता है। लोकसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए होते हैं? लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए होते हैं, और राज्यसभा के 6 वर्ष के लिए होते हैं। ठीक। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाए, जीबी मावलंकर थे, जीबी मावलंकर। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के चुनाव आयोग किस सूची में रखा गया है? भारत के जो चुनाव आयोग है ना, चुनाव आयोग, ये बताओ तो, ये संघ सूची में रखा गया है, संघ सूची में रखा गया है।
भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय है? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय दिया गया है। भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है? संसद लगाता है अनुच्छेद 61 के तहत। अगर कोई संविधान का नियम का पालन नहीं करते हैं तब। संयुक्त राष्ट्र महासंघ उसी को कहते हैं। इसका स्थापना 1945 में हुआ था। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ या संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं? 6 गो अंग होते हैं। कितने होते हैं? 6 गो अंग होते हैं। अगला देखो, निम्न में से सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन नहीं है? देखो, जर्मनी नहीं है, फ्रांस है, चीन है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, यूएस है, और ये कौन है? ब्रिटेन है, कौन है? रूस। ये 5 गो है, लेकिन जर्मनी अस्थायी नहीं है। और अस्थायी कितना है? 10 गो। कुल सदस्य कितना है? 15 गो। अस्थायी और अस्थायी मिला के 15 गो। कुल सदस्य 15, अस्थायी 5 और अस्थायी 10। भारत किस में आता है? अस्थायी में। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 10। कितना है? 10 को बताओगे। अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसी को WTO कहा जाता है, ठीक है। 7 अप्रैल को इसका स्थापना हुआ था, इसलिए प्रत्येक 7 अप्रैल को नर्स दिवस मनाया जाता है। अगला देखोगे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1961 में। कहाँ? बेलग्रेड में। बेलग्रेड कहाँ है? यूगोस्लाविया में। पहला अध्यक्ष कौन थे? टिटो साहब। कौन थे? राष्ट्रपति थे। किस शहर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन किया गया था? पहला देखोगे बेलग्रेड आ गया। जो बोलते हैं वही क्वेश्चन आगे बन जा रहा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वीं सम्मेलन कहाँ हुआ था? 19वां बोला है ना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां सम्मेलन कहाँ होता है? ईरान में, युगांडा में, बांग्लादेश में, भारत में, युगांडा के कंपाला में। 19वां बोला ना। 2024 में युगांडा में कहा? कंपाला में, याद रखना। पिछला साल यह हुआ था 2024 में। कहाँ बैठक हुआ था? युगांडा में, कंपाला में, याद रखना। सार्क के कितने सदस्य होते हैं? 8 गो। नौका कौन है? अफगानिस्तान है। 12वें नंबर देखो, सार्क का अंतिम सदस्य कौन है? अफगानिस्तान है। अंतिम मतलब अंतिम, सबसे अंतिम कौन है? अफगानिस्तान है। अगला क्वेश्चन देखोगे, सार्क की स्थापना कब हुआ? 1985 में हुआ था। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में 243 है। कितना? 243। सबसे ज्यादा किस राज्य में है? यूपी में है, सबसे ज्यादा है। संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष हुआ? 1976 में हुआ। 1976, बी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में ये सब दल बदल कानून लागू किया गया था। किसके ऊपर लागू होता है? सांसद और विधायक के ऊपर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लागू होता है? अनुच्छेद 360। वित्तीय बोला है, जो कि आज तक लागू हुआ नहीं है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन का अधिकार का रक्षा करता? अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार की बात किया गया है। 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। इंदिरा गांधी, सी हो जाएगा। अब भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल कितने राज्य है? सबको पता है, 28 गो, और केंद्र शासित प्रदेश है 8 गो। तो ये रहा आपका 100 प्रश्न। ओके।